सच में मेम साहब, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। पूरे परिवार को तुम संभाल लेती थी। मेम साहब, परिवार की मजबूरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। प्रिया, यहाँ पर मैंने 10,000 रुपए रखे थे, तूने चुराए हैं क्या? नहीं मेम साहब, भला मैं क्यों चुराऊंगी आपके पैसे? आप इधर उधर चीजों को रख के भूल जाती हैं। ध्यान से देखिए, यहीं कहीं पड़े होंगे पैसे। देख, ज्यादा ना मेरे सामने चालाक मत बन। मुझे पता है पैसे तूने ही चुराए हैं और इस घर में तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है और तू ही ये घर छोड़कर जा रही है। पक्का तूने ही चुराए हैं पैसे। मेम साहब, मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, क्यों आप मुझ पे शक कर रही हैं? तू ना मेरे सामने ज्यादा शरीफ मत बन। मुझे पता है पैसा अच्छे अच्छों का ईमान डोल देता है। मुझे ना तुझ पर डाउट हो रहा है। मुझे ना तेरी चेकिंग करनी है। दिखा तेरा सामान। हे भगवान, जिसने मुझ पे इतना भरोसा किया, आज मुझ पे वही शक कर रही है। ठीक है, चेक कर लीजिए। कहाँ से आए पैसे? तू तो मना कर रही थी तेरे पास नहीं है पैसे। मेम साहब, ये मैंने नहीं चुराए पैसे। अच्छा, तूने नहीं चुराए पैसे तो ये अपने आप चल कर आए और तेरे पल्लू से बंध गए। नहीं मेम साहब, मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। अच्छा, तुझे नहीं पता तो रुक, अभी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं मेम साहब, आप पुलिस को फोन मत करो। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेम साहब, आप लोग तो मेरे माई बाप हो, आपको फिर भी लगता है कि मैंने चोरी की है, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। सजा तो तुझे मिलेगी क्योंकि तूने चोरी की है। चल, अगर तुझे बचना है तो एक रास्ता है मेरे पास। कैसा रास्ता मेम साहब? या तो तू जिंदगी भर मेरे घर में काम कर या फिर अपना सामान सट्टा उठा और जेल जा। क्या मेम साहब, ये क्या बोल रही हैं आप? एक तो बोल रही कि मैंने चोरी की है इस घर में, और दूसरी तरफ ये बोल रही है कि मैं इस घर में रहूं। ज्यादा ना सवाल जवाब मत करे मुझसे। तू तो ये बता, मेरी बात मंजूर है या फिर नहीं। चल, एक काम कर, तू ना ये पैसे भी रख ले और तू चाहे तो मैं तेरी पगार भी बढ़ा दूंगी। आप क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तू हाँ या ना में जवाब दे। यहाँ जिंदगी भर काम करना है तुझे या फिर जेल जाना है? मेम साहब, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मेम साहब, वैसे भी मुझे वहाँ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ही मिलते थे। मैं यहाँ वो ज़्यादा काम करके ले लूँगी। अच्छा ठीक है, एक काम कर, किचन में बर्तन पड़े हुए हैं उनको जाके साफ कर ले। जी मेम साहब। ये ले। अच्छा नेहा, ये प्रिया तो जाने वाली थी, फिर ये रुक कैसे गई? मैंने इसे बातों में फंसाकर रोक लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मुझसे दूर जाए। सच में यार, तुम कितना प्यार करती तुम्हारी बहन से। लेकिन यार तुम एक बात बताओ मुझे, तुम उसको डायरेक्ट बता क्यों नहीं देती कि वो इस घर की नौकरानी नहीं, जबकि तुम्हारी बहन है? यार तुम पागल हो क्या? एक बात सोचो, जब उसे पता चलेगा कि वो मेरी बहन है तो उसे कितना गंदा लगेगा कि वो कितनी डाउन है और मैं कितनी हाई लेवल की हूँ। और मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरी बहन गुस्से में आकर यहाँ से काम छोड़कर चली जाए और मुझसे नफरत करने लगे। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि दोनों बहनों में इतना प्यार हो। तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो। वो इस घर की नौकरानी है, लेकिन फिर भी तुमने उसे कभी पता नहीं लगने दिया कि तुम उसकी बहन हो। सच में यार नेहा, ऐसी बहन है ना सिर्फ किस्मत से ही मिलती है, वरना कौन किसका सगा रहता है आजकल। अरे क्या हुआ? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बात? कौन सी बात? यही कि आप मेरी बहन हो। क्या? पर ये तुम्हें किसने कहा? कल जब मैं घर जा रही थी तो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। हाँ, जब तुझे सब कुछ पता चल ही गया है
तो मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। तू मेरी छोटी बहन है। पर दीदी ये सब कैसे? इसके पीछे ना बहुत बड़ी कहानी है। बस ये समझ ले कि तू कभी अनाथ थी नहीं, तेरे भी माँ बाप थे। वो ये बात है प्रिया, जब हमारे घर में दूसरी बच्ची हुई यानी कि तू, तो मम्मी पापा बहुत डर गए थे कि वो दो दो लड़कियों का खर्चा कैसे चलाएंगे। इसलिए उन्होंने तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। और मम्मी पापा के जाने के बाद जब मुझे लगा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तब मुझे पता चला कि मेरी भी एक छोटी बहन है और वो अनाथ आश्रम में है। मैंने तुझे बहुत ढूंढा, तेरा बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन तू कहीं पर भी नहीं मिली। फिर किसी से पता चला कि तू लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती है। और ये सब सुनकर ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी छोटी बहन ये सब काम करती है। इसीलिए प्रिया मैंने तुझे मेरे घर में बुला लिया, ताकि तुझे किसी और के घर में जाकर ये काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने तुझे अपने पास रखा, क्योंकि बहन ये भी तो तेरा घर ही है ना। पर दीदी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रिया मुझे लगता था कहीं तू ये सब बातें जानकर मुझसे नफरत ना करने लग जाए कि तू कितनी गरीब है और मैं कितनी अमीर हूँ। तेरे साथ बचपन में कितना गलत हुआ था, कहीं तू मुझसे गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मैंने तुझे कुछ भी नहीं बताया। दीदी आप पैसों से नहीं दिल से भी अमीर हो, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि इस दुनिया में मेरा भी कोई है। माँ बाप तो नहीं है, लेकिन मेरी बहन है, सगी बहन है मेरी। दीदी आप मेरी बड़ी बहन हो।